पूरे देश का किसान अगर खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। बेरोजगारी अपराध को जन्म देती है। आरएलडी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और शुरुआत कर रहे हैं। मैं कल यहाँ पहुँचा था। कल पहुँचकर मैंने यहाँ जितने भी वेटरन लीडर हैं, जो लोकदल में रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी के ज़माने में युवा नेता थे, काफ़ी ऐसे नेता हैं जिनसे मैंने मुलाकात की और आरएलडी बनाने की प्रक्रिया में शुरुआत की। उसमें श्री प्रभात त्रिपाठी जी, जो बहुत पुराने नेता हैं, एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर वगैरह रहे हैं, काफ़ी पुराने हैं। श्री अमर सतपति जी, जो कई दफ़े मिनिस्टर रहे हैं, एमएलए रहे हैं। श्री रवि दास जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मानस बस्तिया जी, युवा ने इन लोगों से मैंने कल मिलकर चर्चा की और कल भी कुछ लोगों के साथ मेरी मीटिंग है। आज मैं इसके बाद आप लोगों के बाद प्रयास करूंगा कि मैं पुरी जाऊंगा और वहां लॉर्ड जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेकर आऊंगा और कल फिर सब लोगों से बात करूंगा। आरएलडी के बारे में, लोकदल के बारे में उड़ीसा के लोग, पुराने लोग भली भांति जानते हैं। चौधरी चरण सिंह जी जब अध्यक्ष थे तो बीजू पटनायक उनके उपाध्यक्ष थे और यहाँ पर तमाम लोग, रवि राय जी, तमाम लोग, तमाम बड़े स्टॉलवर्ड लोकदल में थे। दो तीन चीफ मिनिस्टर यहाँ लोकदल के रहे। कुछ कारण रहे, पार्टी बट गई, अलग अलग हो गई, इसलिए लोकदल कमजोर हो गया। पर अब हम नए सिरे से इसको उसी तरह मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम जो 3 चीज़ें जिस पर एम्फेसिस करने का काम करेंगे, गांव, किसान और बेरोजगारी, नौजवान, इन पर पूरा ध्यान पार्टी लगाएगी। चूँकि महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह कहते थे कि पहली इकाई गांव है। गांव में अच्छे स्कूल हों, अस्पताल हों, गांव में सड़कें अच्छी हों, गांव में अगर सारे साधन होंगे, क्योंकि आज भी 70% आबादी गांव में रहती है, तो अगर हम 70% लोगों की देखभाल नहीं करेंगे, उसमें सभी जाति, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इसलिए चौधरी चरण सिंह कहते थे कि गांव को प्राथमिकता दो, बजट का ज़्यादा पैसा, आधे से ज़्यादा पैसा गाँव पर खर्च करो। और उन्होंने जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने लागू भी किसको किया। दूसरा, किसान, जो उड़ीसा में किसानी बहुत है, यहाँ पर धान की खेती, पैडी की खेती होती है, यहाँ पर गेहूं की खेती होती है, यहाँ पर और तमाम चीज़ों की खेती होती है, सब्जियाँ होती हैं। यहाँ पर कल बता रहे थे उसकी पान के पत्ते की बहुत पैमाने पर खेती हुई, लोग पैदा करते हैं। 450 किलोमीटर का कोस्टल लाइन है। हाँ, कोस्टल समुद्र का किनारा है। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ किसान पर भी ध्यान लगाने की ज़रूरत है। और यही नहीं, पूरे देश का किसान अगर खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। और जब किसान खुशहाल होता है तो छोटा व्यापारी और व्यापारी भी खुशहाल होता है। जब किसान की जेब में पैसा आता तो सबसे पहले वो दुकान पर जाता है और सामान खरीदता है। अगर उसकी जेब में पैसा नहीं होगा तो व्यापार भी ठप हो जाएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोरोना काल में, थोड़ा मैं पीछे ले जाता हूं आपको, कोरोना काल में इस देश की जीडीपी को अगर बचाया था तो कृषि ने बचाया था। अगर खेती की जीडीपी थी, उसी ने आपकी जीडीपी को जिंदा रखा, वरना इंडस्ट्री बंद हो गई थी, फिर भी आपकी जीडीपी डाउन नहीं हुई। उसका कारण है कि खेती एक महत्वपूर्ण चीज है। कपास पैदा करता किसान, तब हमको कपड़ा मिलता। गांधी जी जब चरखा लेकर बैठे थे तो लोग कहते थे कि बुजुर्ग आदमी चरखा चला रहा है, ना समझ लोग ऐसा बोलते थे। उसमें एक फिलॉसफी छिपी हुई थी कि चरखे से 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। कोई उसका सूत काट रहा है, कोई पूनी बना रहा है, कोई कपड़ा बना रहा है, कोई इसको रंग रहा है। तो खादी से इस देश में करोड़ों लोगों को रोजगार मिलने का काम हुआ। ये गांधी जी ने शुरू किया था। मैंने कपास का जिक्र किया, उड़ीसा में खनिज बहुत निकल रहा है। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है कि जहां सबसे ज्यादा संपदा छिपी हुई है। अगर संपत्ति जमीन के अंदर छिपी हुई है पूरे देश में, तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा संपत्ति है। तो इसका उड़ीसा को फायदा पहुंचे।
इसका फायदा सेंटर को तो पहुंचता ही पहुंचता है, सेंटर का पैसा भी यहाँ आता है, पर उड़ीसा को ज्यादा फायदा पहुंचे, इस पर आरएलडी काम करेगा, ये हमारी भावना है। तीसरा, मैंने कल भी कुछ साथी पहुंचे थे एयरपोर्ट पर, मैंने कहा था कि जब तक दोनों हाथों को काम नहीं मिलेगा, जब तक बेरोजगारी नहीं खत्म होगी, तब तक आपके अपराध भी खत्म नहीं होंगे। अपराध बेरोजगारी के जड़ से निकलता है, बेरोजगारी अपराध को जन्म देती है। कश्मीर में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, कहीं भी वो जो अपराध बढ़ रहे हैं वो ऐसे नौजवान हैं जिनको माफिया पकड़ लेते हैं, जिनको पैसे वाले गलत रास्ते पर डाल देते हैं। अगर नौजवानों को काम मिलेगा तो अपराध अपने आप समाप्त हो जाएंगे, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, ये नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि लघु उद्योग लगाओ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बहुत ज़रूरत है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार ध्यान दे रही है। जयंत चौधरी जी स्किल के मिनिस्टर हैं केंद्र में, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इस पर प्रयास कर रहे हैं। हम उड़ीसा में भी ये कोशिश करेंगे कि यहाँ स्किल की अलग अलग से काम हो, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग हो, यहाँ पर रोजगार मेले लगे जहाँ लोगों को रोजगार मिले। ये मैं जयंत चौधरी जी से बात करूँगा और उड़ीसा के नौजवानों को काम दिलाने में आरएलडी की बड़ी भूमिका रहेगी। और मैं सरकार से भी कहूँगा कि मैं मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे और कहेंगे कि बेरोजगार नौजवानों के लिए पैसा तय करें कि उनको कम ब्याज पर 20 लाख से लेकर 50 लाख तक रुपया मिले, जिससे वो जो हाथ से बनने वाला काम है, जो काम हाथ से हो सकता है, साबुन है, साबुन भी आजकल कोई फिल्म हीरोइन टीवी पर नहाती दिखाई जाती है तो वही साबुन बिक रहा है। गांव के लड़के जो साबुन बना रहे हैं, जो कस्बों में साबुन बन रहा है, वो सस्ता है और अच्छा है, वो शरीर को भी फायदा पहुंचाता है, पर उसके लिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग नहीं है। तो सरकार से हम कहेंगे कि हाथ के काम के लिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए और रोजगार के साधन बढ़ाए जाएं, इन लड़कों को काम पर लगाया जाए, तब देश तरक्की करेगा, तब हमारी जीडीपी और बढ़ेगी, तब हमारा अपराध खत्म होगा। इसलिए लघु उद्योग हमारी प्राथमिकता है। चौधरी चरण सिंह जी ने 3 बातों का जिक्र करते थे। वो हाथ के दस्तकार की बात करते थे, आज हाथ का दस्तकार खत्म हो गया, आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग गई है। तो आप देखो ना, जो मट्टी के बर्तन बनते थे उसमें लाखों लोग लगे हुए थे, आज एक पोट्री लग गई है, वो पोट्री सारा काम कर रही है और उसमें लाखों हाथ के दस्तकार बर्बाद हो गए। इन कामों को लोकदल बढ़ाने का काम करेगा और जो गरीब लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, जो किसान हैं, उनकी तरफ हम अपना ज़्यादा ध्यान लगाने का काम करेंगे। यही बात मैं आपसे करने आया हूँ और ये आज आरएलडी की शुरुआत है। मैं अभी हमारे बीच में जितेंद्र कुमार हती, ये पुराने नेता हैं, इनके फादर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष रहे, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। बैकवर्ड जो संस्था है उसके भी ऑल इंडिया में पदाधिकारी हैं, ये अलग से सामाजिक संगठनों में काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में थे, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे दिया। अब ये लोकदल ज्वाइन कर चुके हैं, जयंत चौधरी से मिलकर इन्होंने लोकदल ज्वाइन कर लिया था और ये लोकदल को बनाने का काम करेंगे। मैं आज आप सबके सामने जितेंद्र कुमार हती को राष्ट्रीय लोकदल का प्रेसिडेंट नियुक्त करता हूं और उनको ये सौंपता हूँ, ये लेटर उनको जो जयंत चौधरी जी ने उनको राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं बहुत बधाई जयंत चौधरी की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से इस नौजवान को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये उड़ीसा में बहुत मजबूती से पार्टी को मजबूत करेगा और जितने वेटरन लीडर हैं, जितने सीनियर लीडर हैं, जितने जो यहाँ समाजवादी आरएलडी के लोग जो राजनीति को समझते हैं, उन सबको जिन्होंने राजनीति यहाँ बनाई है, चीफ मिनिस्टर बनाए, उनका आशीर्वाद लेकर आरएलडी को उड़ीसा में मजबूत करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है और मैं बहुत शुभकामनाएं इन्हें देता हूँ। अध्यक्ष करने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आइए आशीष जी, आइए आइए।